आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा की प्रजा अत्यंत खुश थी। इसका कारण यह था कि राजा अपने प्रजा की समस्या का समाधान के लिए हमेशा खड़ा रहता था। प्रजा को दुख था तो केवल एक बात की कि राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने व्रत, अनुष्ठान एवं यज्ञ करवाए। अंत में वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तीर्थ यात्रा में उसकी भेंट एक जोगी से हुई। उस जोगी ने राजा से कहा, मैं आपके दरबार में आकर रहना चाहता हूँ। आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा इस जोगी को अपने दरबार में ले आया। जोगी के दरबार में आने के कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। बाद में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज में इसकी खुशी मनाई गई। प्रजा लोग भी खुश थे, किंतु यह क्या, जन्म लेने के कुछ ही दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। जोगी उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। कुछ समय के बाद रानी फिर से गर्भवती हो गई। अब की बार भी उसने पुत्र को ही जन्म दिया। राजा और रानी प्रसन्न हुए, किंतु उनकी खुशी देर तक नहीं रही। जन्म लेने के कुछ ही दिन के बाद उसके इस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। जोगी ने राजा और रानी को फिर वही बात बताई, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। राजा और रानी बहुत दुखित हुए। इसी बीच एक दिन राज दरबार के कुछ कर्मचारी जोगी के पास अपना भविष्य जानने को आए। जोगी ने उनसे कहा, आप कर्म करते जाइए, विधाता के द्वारा लिखे भाग को फलित होगा ही होगा। योग और धर्म के मार्ग पर चलने से भाग में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। राज दरबारियों ने समझा कि यह जोगी उन्हें टालने के लिए उपदेश दे रहा है। वे जोगी की निंदा करने लगे। एक दरबारी बोला, इस जोगी के यहाँ आने से भी राजा को सुख की प्राप्ति नहीं हुआ है। यह तो बस अपना पेट पालने आया है। हाँ, इस जोगी का नाम पेटपाल जोगी ही होना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला। अब सभी दरबारी उस जोगी को पेटपाल जोगी के नाम से पुकारने लगे। कुछ समय के बाद रानी फिर गर्भवती हुई। अब की बार उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों के बाद इस कन्या की भी मृत्यु हो गई। कन्या की मृत्यु के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु जन्म लेने के कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार रानी ने 3 बार पुत्रों को और 1 बार पुत्री को जन्म दिया, जिनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। एक रात रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आपने कहा था इस जोगी के दरबार में आने से हमारा भाग सुधरेगा। जोगी के आने से पहले हम निसंतान थे। निसंतान होने से भी बड़ा दुख संतानों को जन्म देकर उसकी मृत्यु प्राप्त से होता है। आप इस जोगी को दरबार से वापस जाने को आदेश दे दें। दूसरे दिन राजा जोगी को दरबार से वापस जाने का आदेश सुनाने ही वाला था, तभी वो जोगी राजा से बोला, महाराज, मैंने आपके मन की बात पढ़ ली है। मैं राज दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आप दोनों राजा और रानी से निवेदन करता हूँ कि इस दरबार को छोड़ने से पहले आप मेरे साथ साधना कक्ष में चलो। राजा और रानी जोगी के साधना कक्ष में चले गए। जोगी ने राजा और रानी को दोनों को आंखें बंद करने को कहा। जोगी की योग माया से उन्हें उनके मरे हुए 3 पुत्रों और 1 पुत्री प्रेत आत्मा दिखाई दी। वे चारों आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मैं पिछले जन्म में एक राजा था। मैं राजा महिपाल के राज पर आक्रमण करके इसे अपने राज में मिलाना चाहता था। जब भी मैंने इस राज पर आक्रमण किया, राजा महिपाल ने मुझे हरा दिया। एक लड़ाई में तो इस राजा ने मेरा सिर तलवार से काट दिया था। मैं राजा महिपाल से पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता था, इसलिए राजा के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। इस दरबार में जो जोगी यहाँ आया है, जिसे दरबारियों मजाक में पेटपाल जोगी कह रहे हैं, वह पहुंचा हुआ योगी है। योग माया से इसे सब पता चल गया है। इसकी योग माया से जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मेरी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर प्रेत आत्मा के रूप में राजा का दूसरा पुत्र बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
इसी पेटपाल योगी के माया से जन्म लेने के कुछ दिन के बाद मेरी भी मृत्यु हो गई है। मैं राजा महिपाल से पिछले जन्म का बदला लेना चाहता था। मैं पिछले जन्म में एक चोर था। मैंने बहुत चोरियां की थी। एक बार किसी ने मेरी शिकायत इस राजा से कर ली। राजा ने अपने खुफिया तंत्र को मेरे पीछे लगा लिया। अंत में मैं पकड़ा गया। राजा ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। इस बात का बदला लेने के लिए मैंने राजा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़ा होने पर मुझे सारा राजकोष समाप्त कर प्रजा और राजा के बीच फूट डालने का कार्य करना पड़ा था। पर हाय, इस पेटपाल जोगी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। राजा का तीसरा मरा हुआ बेटा बोला, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। मैं एक दिन दरबार में भीख मांगने गया था। राजा ने मुझसे कहा, ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथे और 2 पैर दिए हैं। ईश्वर के दिए इन उपहारों को तुम भीख मांगने में उपयोग कर रहे हो। तुम कोई काम करो, मुझे दोबारा तुम्हारी भीख मांगने की शिकायत मिली तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राज दरबार से बाहर आने के कुछ दिन के बाद तक मैंने भीख मांगना छोड़ दिया था, किंतु कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। राजा के पास किसी ने मेरी शिकायत की। राजा ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। मैं पिछले जन्म का बदला लेने के लिए ही इस जन्म में राजा के पुत्र के रूप में आया था। बड़ा होकर मैंने राजा को ही भिखारी बनाकर छोड़ना चाहता था, लेकिन इस योगी की योग माया से जन्म लेने के कुछ दिन के बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। तीनों प्रेत आत्मा की बात को सुनकर पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी प्रेत आत्मा बोली, मैं पिछले जन्म में पड़ोसी राजा के एक जासूस था। मुझे राजा महिपाल के राज की जासूसी करने का काम सौंपा गया था। मैं शरीर बदलने की विद्या को जानता था। मैंने राजा महिपाल के दरबार में एक सुंदर कन्या के रूप में धारण करके प्रवेश किया। मैं अपनी सुंदरता से राजा को प्रभावित करके रानी बनना चाहती थी। इसके बाद राजा को धोखा देकर मारना चाहती थी। राजा को मेरी वास्तविकता पता चल गई थी। राजा ने मुझे मौत की सजा दे दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने राजा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। मुझे बड़ा होकर राजा के शत्रु से ब्याह कर राजा को मरवाना था, लेकिन इस योगी की योग माया से जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद मेरी भी मौत हो गई। इन प्रेत आत्माओं के बात सुनकर राजा और रानी ने योगी के पैर छुए और उससे क्षमा मांगी। वह योगी बोला, राजन, एक बार फिर रानी गर्भवती होगी। अब की बार आपके घर पुत्र रूप में पुण्य आत्मा का जन्म होगा। वह आपकी ही तरह गुणवान और ऐश्वर्यवान होगा। समय बीता गया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की मृत्यु के बाद वह राजा का उत्तराधिकारी बना। वह भी गुणी और ऐश्वर्यवान था और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।